जो लोग नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक कहते थे, नोटबंदी सरकार पर सजने वाला वो सहरा है, वो कलंक है जो कभी भी उतर नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अपनी बात शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में घंटी के बटन को दबा के और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों, जब 8 नवंबर के दिन हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बोला था। भाजपा की तरफ से इसको मास्टर स्ट्रोक बोला गया था, जबकि हकीकत में सच्चाई बिल्कुल इसके उलट थी। सोचेगा ये मास्टर स्ट्रोक किस रूप में रहा, किस रूप में आप इसको मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। जिस काम से देश के आम जनजीवन प्रभावित हो जाए, जिस काम को करने से छोटे मोटे उद्योग धंधे बंद हो जाएं, जिस काम को करने से लोगों को रोज़गार छिन जाए, जिस काम को करने से लगभग 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाए, जिस काम को करने से देश में भ्रष्टाचार चरम स्तर पर बढ़ जाए और आप उसको मास्टर स्ट्रोक कहें, तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में बहुत बड़ा हास्यास्पद है। समझिएगा आप, नोटबंदी के दौरान लगभग पूरे देश में 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे देश में नोटबंदी के दौरान लाइन में लग के 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। इन लोगों की मौत का जिम्मेवार कौन है? जिस प्रकार से नोटबंदी की गई थी, ये बहुत ही गलत तरीका था। सरकार कोई निर्णय लेती है, बड़ा सोच समझ के कोई निर्णय लेती है, बड़ा तरीके से उसको लागू करती है, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि जब मन आया और कर दिया। प्रभावित कौन हुआ? नुकसान किसका हुआ? आम जनता का। उसके बाद देश में छोटे मोटे उद्योग धंधे, जो एक मीडियम साइज़ के जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका जो लेन देन होता है विशेषकर कैश में होता है। नोटबंदी होने से एक मध्यम वर्गीय जो उद्योग धंधे थे, बिल्कुल बुरी तरीके से प्रभावित हो गए, बुरी तरीके से बंद हो गए। हुआ ये, हजारों लाखों ऐसे हमारे देश में काम करने लोगों का रोज़गार छिन गया, जो उन छोटे छोटे उद्योग धंधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसे छोटे मोटे उद्योग धंधे सिर्फ शहरों में ही नहीं, हमारे आपके गांव, गली, मोहल्ले, कस्बों में भी चलते हैं। नोटबंदी से ये कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हुआ भैया? नोटबंदी से किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बल्कि उल्टे लोगों ने अपना नंबर 2 का पैसा नंबर 1 कर लिया। ये नोटबंदी में हुआ था। और रहा सवाल भ्रष्टाचार खत्म करने का, आप ये बताइए, एक बात और कही गई थी कि नोटबंदी में नंबर 2 का पैसा बिल्कुल जाम हो जाएगा। कहाँ से नंबर 2 का पैसा जाम हो गया? नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक ने एक बयान दिया कि लगभग 99% जो नोट रिजर्व बैंक ने जारी किए थे वो वापस आ चुके हैं। तो ब्लैक मनी कहाँ था भाई? आपने पैसा जो जमा किया वो आम जनता का था, देश की जनता का पैसा था। देश की जनता ने लाइन में लगकर अपना पैसा जो उनके पास रखा होता है बचाते हैं। बेचारे गांव की माताएं बहनें, शहरों में जो होती हैं, हमारे घर की महिलाएं होती हैं, जो पैसा बचाती हैं, एक तरीके से किसी भी घर का ये बोनस होता है, वो तक उनको लाइन में लग के जमा करना पड़ा। तो इसमें आप ये बताइए, अच्छा क्या हुआ? लोग अपना पैसा जमा करने के लिए लाइन पे लगे और बदले में क्या हुआ? देश की जनता का पैसा चंद उद्योगपतियों को बांट दिया गया और उन्होंने क्या किया? पैसा लेके और फुर्र हो गए, विदेशों में भाग गए। तो नोटबंदी का फ़ायदा कहाँ हुआ? एक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी अगर ये गिना दे कि नोटबंदी का ये फ़ायदा हुआ, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पीछे चली गई। आप समझिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी आज हमारी बांग्लादेश से भी पीछे जा चुकी थी। अभी कुछ समय पहले जिन देशों को भारत ने बना, जो देश भारत से उधार लेते थे, वो देश जीडीपी के मामले में भारत से भी आगे निकल चुके थे। तो जब ऐसे निर्णय जो बगैर सोच समझ के लिए जाते हैं, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए ले जाते हैं, तो मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट तो पड़ता ही है। चंद उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता को ऐसे भंवर में फंसा दिया गया और देश को ऐसे भंवर में फंसाया गया जो कई वर्षों तक जिससे निकल नहीं पाएगा, उबर नहीं पाएगा। तो ये नोटबंदी थी। कोई भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ, कहीं लोगों का कोई लाभ नहीं, सिर्फ और सिर्फ
कुछ चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही नोटबंदी की थी। ये सरकार की अपने आप में एक बहुत बड़ी नाकामी है। धन्यवाद, नमस्कार।